क्योंकि यूनुस खान नाम का जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा जवान, उसकी अचानक से निधन की खबर पीड़ित परिवार को मिलती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार सहित पूरे गांव के साथ साथ पूरे मेवात इलाके में दुखी लहर दौड़ी हुई है। इसके वो घरवाली हमें वो कम से कम 1.5 महीने से वहाँ नहीं थी उसके पास। अच्छा। पुलिस के पास। तो फिर क्या वो आई वहाँ मिलने के लिए या फिर यहाँ आई, क्या हुआ था? वो आई थी वहाँ पे मिलने के लिए। एक दिन पहले आई मिलने के लिए वहाँ पे। अच्छा, यूनुस के मरने से एक दिन पहले? एक दिन पहले जी। यूनुस के पास मिलने के लिए आई है। यूनुस से उसकी बातचीत हुई है। यूनुस का पर्सनल मकान था वो खुद का, जिसमें डेड बॉडी मिली थी। अच्छा। उसके 2 बच्चे थे, एक 4 साल का था, एक 3 साल का बच्चा। वो दोनों बच्चे उसके बगैर नहीं रहते थे। जी। अच्छा, एक दरवाजा तोड़ दिया? तोड़ के ये लोग अंदर गए? देखा तो उसकी डेड। इन्होंने फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आ गई वहाँ। मेवात का इकलाल जो कि दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे और आज उनका संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। फिलहाल मैं मौजूद हूं हतन गांव में और हतन गांव में मेरे साथ है पीड़ित परिवार, जो कहीं ना कहीं फिलहाल शोक के माहौल में डूबा हुआ है, क्योंकि यूनुस खान नाम का जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा जवान, उसकी अचानक से निधन की खबर पीड़ित परिवार को मिलती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार सहित पूरे गांव के साथ साथ पूरे मेवात इलाके में दुखी लहर दौड़ी हुई है। इसके अलावा जब ये खबर पीड़ित परिवार को मिली तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। खैर, अभी तक कई तरीके के अंदाजा लगाए जा रहे हैं। कुछ का मानना ये है कि किसी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक डाउट ये भी है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलना कहीं ना कहीं हत्या के ऊपर भी सवाल खड़ा कर देता है। हमारे साथ परिवार के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार यूनुस खान के साथ क्या कुछ हुआ। आपकी जानकारी लिए ये भी बता दें कि यूनुस खान ने 2 शादियाँ की। एक जो उनकी बीवी थी वो हतन गांव में रहा करती थी, दूसरी बीवी जिसका नाम हिना खान बताया जा रहा है वो दिल्ली की रहने वाली थी और दिल्ली में ही रहा करती थी। कुछ दिनों पहले से उनकी जो दूसरी बीवी है हिना खान, उनका और उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन मरने से एक दिन पहले हिना उनसे मिलने आती है और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है या फिर उन्हें मार दिया जाता है, ये अभी जांच का विषय है। उसके बाद से वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जी चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम जी, यूनुस खान जो कि दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे थे, क्या लगता है क्या उनके साथ हुआ है? मेरा भाई था वो 30 नंबर का। जी। अच्छा, आपको जब उनके निधन की खबर मिली आप मौके पर पहुंचे, क्या वहाँ पे आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है पहली जांच में? हम जब यहाँ से पहुँचे, हमें 3-4 घंटे तो लगे गए थे वहाँ दिल्ली पहुँचने में। जी। वहाँ पहुँचे तब तक उसकी जो डेड बॉडी थी वहाँ से दिल्ली पुलिस ने उसको ले जाके मर्चरी में पहुँचा दी थी। अच्छा। ने उसकी डेड बॉडी मर्चरी में मिली थी। अच्छा। उसके बाद में वहाँ दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम आई, वहाँ के ऑफिसर आए पुलिस के, उन्होंने चेक किया जैसे भी उनको था। हमें तो डेड बॉडी मर्चरी में मिली है। अच्छा, यूनुस वहाँ कोई इन कमरा लेकर रहा करते थे या फिर उनका अपना घर था? उनकी डेड बॉडी कहाँ मिली? यूनुस का पर्सनल मकान था वो खुद का, जिसमें डेड बॉडी मिली थी। अच्छा। उसके 2 बच्चे थे, एक 4 साल का था, एक 3 साल का बच्चा था। वो दोनों बच्चे उसके बगैर नहीं रहते थे। जी। वो उसी के पास रहते थे और वो बच्चे मिले वहाँ पे। उसके नीचे जो दुकान है, हमारे एक मामू का लड़का था, वो उससे पर्सनल कोई अपना काम से वहाँ जा रहा था मिलने के लिए। वो वहाँ जब पहुँचा है तो उसने दरवाज़ा खड़खड़ाया, दरवाज़ा नहीं खुला है उन बच्चों से। वो 6 फीट का दरवाज़ा है, उसमें कुंडी लगी हुई थी। जब ये पहुँचा है वहाँ पे तो ये दरवाज़ा नहीं खुला तो ये वापस आ गया वहाँ से। फिर ये 1 घंटे के बाद फिर गया ये। फिर इसने नीचे जो दुकान थी उनको बताया, भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं वहाँ फलानी जगह से मिलने के लिए आया था, उसने बुलाया था मुझे, और दरवाज़ा कुंडी बंद है उसकी। फिर वो दुकान वाले जाके इसके साथ में इन्होंने वो दरवाज़ा देखा जाके उस कुंडी तोड़ी। अच्छा, दरवाज़ा तोड़ दिया? तोड़ के ये लोग अंदर गए, देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी वहाँ। डेड बॉडी। इन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया है, फिर पुलिस आ गई वहाँ पे। फिर उनकी फोर्सेस टीम आ गई, उन्होंने जैसे भी जो उनका अपना काम था उन्होंने किया। फिर वो डेड बॉडी वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में।
अच्छा, आप बता रहे थे कि यूनुस ने 2 शादियाँ की हैं और आप ये भी बता रहे थे कि दूसरी जो बीवी है वो दिल्ली रहती है और उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, क्या है पूरा मामला? उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं, इनका किस चीज़ पे झगड़ा हुआ था, किस पे नहीं हुआ था। बाकी वो घरवाली हमें वो कम से कम 1.5 महीने से वहाँ नहीं थी उसके पास। अच्छा, यूनुस के पास। तो फिर क्या वो आई वहाँ मिलने के लिए या फिर यहाँ आई, क्या हुआ था? वो आई थी वहाँ पे मिलने के लिए। 1 दिन पहले आई मिलने के लिए वहाँ पे। अच्छा, यूनुस के मरने से 1 दिन पहले? 1 दिन पहले जी। यूनुस के पास मिलने के लिए आई है। यूनुस से उसकी बातचीत हुई है, यूनुस उसके साथ गया है, उन्होंने कहीं रेस्टोरेंट में चाय पानी पिया है साथ में, और फिर ये उसको मोटरसाइकिल ये गई है फिर वहाँ। अच्छा, वहाँ उसे अकेला छोड़ करके चली गई? फिर उसके बाद पता नहीं आई कि नहीं आई? हाँ, फ्लैट में छोड़ के फिर ये चली गई। अच्छा, हमें इसके बारे में पता नहीं वो आई नहीं आई पीछे बाद में। अच्छा, तो फिर अभी क्या लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है? देखो जी, ये या तो फिर 100 डाउट जाता है। अब हमारा तो आदमी गया है, बाकी हम तो ये कहते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, जब तक हम क्लियर भी नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो कैसे उसकी मौत हुई है। अभी हम तो परिवार वाले हैं, हमारे तो 100 डाउट जा रहे हैं भाई, कैसे मरा है ये, कैसे नहीं मरा है जी। हम तो उस पर अभी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते भाई इसने मारा है इसको, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कुछ नहीं कह सकते। कितने बच्चे हैं यूनुस के? यूनुस के यहाँ जो गाँव में बीवी रह रही है, 5 लड़कियाँ 2 लड़का है जी। 7 बच्चे हैं यहाँ पे, और 3 बच्चे वहाँ हैं, 2 लड़का 1 लड़की दूसरी बीवी के। अच्छा, जब यूनुस की डेड बॉडी यहाँ पर आई गांव में, उनके मृतक गांव में, तो उसके बाद में उनकी जो दिल्ली वाली बीवी है वो यहाँ पर आई है, अभी है यहाँ पर ना? आई थी, मिट्टी लग गई है, मिट्टी लगने के बाद में फिर वो चली गई यहाँ से, रुकी नहीं ना। काफ़ी परिवार के लोग आए थे उनके, 8-10 आदमी आए थे परिवार के, और भी उनकी बीवी भी आई थी, बच्चे भी आए थे, फिर वो चले गए। तो आप लोग कोई बात हुई हो उनसे? हमारी बातचीत यही हुई थी भाई, ये बच्चे भी हमारे ही हैं, ये जो ये गांव में रह रहे हैं इनको भी तुम अपना समझना, आइंदा के लिए हम जैसी हमारे से सेवा होगी हम तुम्हारी सेवा करेंगे, जैसी कोई बात होगी हमारे लायक कोई काम होगा तो हमें बताना, हम हाजिर हर तरीक़े से। भाई तो हमारा गया वो तो आ नहीं सकता। अच्छा, उसके साथ जो बच्चे थे उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र तो वही, एक की तो 4 साल है, एक की 3 साल, लड़की की 5-6 साल है। लड़की की 5-6 साल है? लड़की बड़ी है। अच्छा, वो उस टाइम पे उसके साथ थी, यूनुस के साथ में? ना, वो उसके अपनी माँ के पास। अच्छा, वो अपनी माँ हिना खान के पास। अभी आप लोग आज क्या चाहते हैं, जांच होनी चाहिए क्या इस पर? हम तो ये चाहते हैं जी जो सच्चाई सामने आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए भाई, ये किस वजह से, ये मेडिकल रिपोर्ट जो आती है उसके बारे में सच्चाई रिपोर्ट सामने आ जाए तो इसमें हमारे भी दिल में शांति हो जाएगी और उनके भी अच्छा संतुष्टि हो जाए। हमारी तो यही सरकार से मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, यूनुस ने आपको कुछ बताया हो इससे पहले, मरने से पहले कोई बात हुई हो? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? मेरी कोई बात ना हुई यूनुस से। कोई बात नहीं? परिवार के लोगों से किसी से बात हुई हो? परिवार के छोटे भाई से हुई थी। क्या बताया? उससे बात हुई थी 2-3 दिन पहले, माँ और तुम यहाँ आ जाओ दिल्ली। इन्होंने अपना प्रोग्राम बना ही रहे थे जाने का। एक हमारी बहन है पुनाने में, एक ही बहन है हमारे, उसको बुलाया था उसने, बोला तू भी इनके साथ आ जाना, और आपस में जो ये इनकी चैटबाजी चल रही है हो जाए राजीनामा इनका आपस में। अच्छा, मियाँ बीवी के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसे सुलझाने के लिए बुलाया जा रहा था? सुलझाने के लिए, राजीनामा करने के लिए इनका। तो ये अपना प्रोग्राम बना ही रहे थे जाने का 1-2 दिन के बाद, तब तक ये कांड हो गया। चलिए, देखिए, ये है यूनुस के परिवार के लोग, यूनुस के जो भाई हैं उनसे हमने बातें की। उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार यूनुस की जो मौत हुई है वो किन कारणों के चलते हुई है, किसी बीमारी के चलते या फिर कोई और इसमें मामला निकलकर सामने आता है। हालांकि यूनुस के भाई ने ये भी बताया कि उनकी बीवी के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा था और उस डिस्प्यूट का समाधान करवाने के लिए वो अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन को बुला रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। खैर, जाते जाते वो एक पहेली छोड़ गए हैं, लेकिन इस पहेली का समाधान कब, कैसे और कहाँ होगा ये तो वक्त तय करेगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।